चलिए जानते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए जानते हैं आज का सोने और चांदी का भाव। आज का सोना भाव 1 ग्राम बराबर 1,64,666 रुपए, 5 ग्राम बराबर 82,330 रुपए, 10 ग्राम बराबर 1,64,660 रुपए, 20 ग्राम बराबर 3,29,320 रुपए, 50 ग्राम बराबर 8,23,300 रुपए, 100 ग्राम बराबर 16,46,600 रुपए, 250 ग्राम बराबर 41,16,500 रुपए, 500 ग्राम आधा किलो बराबर 82,33,000 रुपए, 1 किलो सोना बराबर 1,64,666 रुपए, लगभग 1.46 करोड़। चांदी 1 ग्राम चांदी बराबर 285 रुपए, 5 ग्राम चांदी बराबर 1,425 रुपए, 10 ग्राम चांदी बराबर 2,850 रुपए, 20 ग्राम चांदी बराबर 5,700 रुपए, 50 ग्राम चांदी बराबर 14,250 रुपए, 100 ग्राम चांदी बराबर 28,500 रुपए, 250 ग्राम चांदी बराबर 71,250 रुपए, 500 ग्राम आधा किलो बराबर 1,42,500 रुपए, 1 किलो चांदी बराबर 2,85,000 रुपए, लगभग 2.85 लाख रुपए। बात करते हैं सोना कब सस्ता होगा और होगा भी या नहीं। सोना कब सस्ता होता है? सोना नीचे आता है जब 1 अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, 2 डॉलर मजबूत हो जाता है, 3 शेयर बाजार तेज चलता है, 4 दुनिया में शांति रहती है, युद्ध या तनाव कम होता है, 5 लोग गोल्ड छोड़कर दूसरे निवेश में पैसा लगाते हैं। ऐसी स्थिति में सोना 500 रुपए से 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। सोना कब महंगा होता है? सोना तेजी पकड़ता है जब 1 युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, 2 महंगाई बढ़ती है, 3 शेयर बाजार गिरता है, 4 बैंकिंग या आर्थिक संकट आता है, 5 लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। ऐसी स्थिति में सोना तेजी से ऊपर जाता है। 2026 में क्या संभावना है? अभी सोना रिकॉर्ड के आसपास चल रहा है। संभावना 1 थोड़ी गिरावट आ सकती है, 2 बड़ी गिरावट की संभावना कम है, 3 लंबे समय में ट्रेंड ऊपर का ही माना जा रहा है। अभी खरीदे या इंतजार करें? देखिए, अगर शादी या जरूरत के लिए खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। अगर निवेश के लिए है तो गिरावट आने पर हिस्सों में खरीदना समझदारी हो सकती है। पूरा पैसा एक साथ लगाना जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि चांदी कब सस्ती होगी और क्या होगी भी या नहीं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि चांदी अभी ऊंची है, क्या आगे गिर सकती है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। क्या चांदी सस्ती हो सकती है? हाँ, चांदी में सोने से ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, इसलिए इसमें गिरावट की संभावना सोने से ज्यादा रहती है। लेकिन पूरी तरह आधी कीमत हो जाएगी ऐसा आमतौर पर नहीं होता। चांदी कब सस्ती होती है? चांदी गिरती है जब 1 इंडस्ट्रियल मांग कम हो जाती है, 2 डॉलर मजबूत हो जाता है, 3 ब्याज दरें बढ़ती हैं, 4 शेयर बाजार अच्छा चलता है, 5 वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। क्योंकि चांदी सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में भी इस्तेमाल होती है। अगर फैक्ट्रियों की मांग कम होती है तो चांदी गिर सकती है। चांदी कब महंगी होती है? चांदी तेजी पकड़ती है जब 1 इंडस्ट्रियल मांग बढ़ती है, 2 सोलर सेक्टर में तेजी आती है, 3 महंगाई बढ़ती है, 4 सोना महंगा होता है, 5 निवेशक सस्ता विकल्प खोजते हैं। 2026 में क्या संभावना? अभी चांदी ऊंचे स्तर के आसपास चल रही है। 1 थोड़ी गिरावट आ सकती है, 2 लेकिन अगर इंडस्ट्रियल मांग मजबूत रही तो फिर तेजी भी आ सकती है, 3 चांदी में सोने से ज्यादा तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्या आने वाले कुछ महीनों में सोने व चांदी का रेट बढ़ेगा या कम होगा। आज के समय में सोना ऊंचे स्तर पर चल रहा है, इसलिए लोगों के मन में ये सवाल स्वाभाविक है कि अब आगे क्या होगा। 1 क्या सोना नीचे आ सकता है? आने वाले 1-2 महीनों में हल्की गिरावट की संभावना बन सकती है अगर 1 अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, 2 डॉलर मजबूत रहता है, 3 शेयर बाजार में लगातार तेजी रहती है, 4 वैश्विक तनाव कम होता है। ऐसी स्थिति में सोना थोड़े दबाव में आ सकता है और 500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट संभव है शॉर्ट टर्म में। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। 2 क्या सोना फिर से बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है अगर 1 दुनिया में युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, 2 महंगाई फिर से तेज होती है, 3 शेयर बाजार में गिरावट आती है, 4 निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं। ऐसी स्थिति में सोना अचानक तेजी पकड़ सकता है। 2 से 3 महीनों का संतुलित अनुमान। पहले महीने में हल्का उतार चढ़ाव,
दूसरे महीने में स्थिरता या सीमित दायरे में कारोबार, तीसरे महीने में हालात के अनुसार तेजी की संभावना। कुल मिलाकर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम, हल्की गिरावट संभव, उसके बाद फिर धीरे धीरे मजबूती बन सकती है। सरल निष्कर्ष, अगर खरीदना है तो एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं। गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदना समझदारी हो सकती है। लंबी अवधि में सोना अब भी मजबूत निवेश माना जाता है। तो दोस्तों, यही था आज का सोना और चांदी का ताजा अपडेट और आने वाले महीनों का अनुमान। याद रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले सोच समझकर फैसला करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सबसे पहले सोना चांदी का सही और सटीक भाव मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ताजा अपडेट के साथ। धन्यवाद।